और बड़ी भक्ति करती थी। तो उसकी भक्ति से प्रसन्न होके उसके घर सन मत 1569 को एक कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम बचपन में उसको कमला कहते थे, लेकिन उसका नाम बाद में गणेश देई नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो गणेश देई क्या थी, उसको मां ने, काशी में बनारस में तो रहते ही थे, मां ने शंकर भक्ति की ओर प्रेरित किया और उसे उपासना का मार्ग बताया। शंकर की उपासना भोली भाली निरीह बच्ची ने शंकर की उपासना की। शंकर भगवान एकदम उस पर प्रसन्न हो गए और उसे आशीर्वाद के रूप में शंकर भगवान ने और राम भक्ति का वरदान दे दिया उस गणेश देवी को। राम भक्ति का जब वरदान दे दिया तो वो अच्छी राम भक्त बन गई और राम भक्त बनने के बाद में सम्मत 1596 में उसकी शादी ओरछा नरेश मधुकर शाह के साथ कर दी। ओरछा मध्य प्रदेश में है, आपको जाके वहां चिन्ह मिल जाएंगे, मैं आपको चिन्ह बताऊंगा, आगे कथा। अब मधुकर शाह कृष्ण के अनन्य भक्त थे और इसे गणेश देवी को राम भक्ति का वरदान शंकर द्वारा मिल चुका था। यह भी बिल्कुल सत्य है। अब सावन के महीने में झूलन महोत्सव होता है वृंदावन में, और झूलन महोत्सव में मधुकर शाह जो ओरछा नरेश थे, ओरछा के राजा थे, वो वहां गए। तो वहां गए और इधर ये गणेश देवी क्या थी, ये अवध की यात्रा के लिए उसी समय चली गई। वो अवध चली गई, ये झूलन महोत्सव में चले गए। जब झूलन महोत्सव समाप्त हुआ तो ये वापस लौट के आए, लेकिन गणेश देवी अवध से और लौट के वापस, उनका मन वहां अवध में रम गया। इन्होंने 2-4 बार पत्र भी लिखा कि भाई मैं आ गया हूं, अब तुम भी आ जाओ, लेकिन उसने उस पत्र का कोई जवाब नहीं दिया। आखिर खींच करके इन्होंने पत्र लिख दिया उसको कि तुम तो नहीं आ रही हो, क्या राम को साथ लेके ही आओगी? एकदम गुस्सा में खींच के पत्र लिखा, क्या राम को साथ ले। अब उसने ये समझा कि ये मेरे उपास्य देव का उपहास कर रही है, और उसने पत्र लिख दिया कि आऊंगी तो राम को साथ लेके आऊंगी, नहीं यही प्राण त्याग दूंगी, यही मत। ये तो कह दिया, लेकिन बाद में सोचने लगी, ऐसी तो मुझ जैसी तो अनेक भगवान राम की दासियां हैं, और वो अयोध्या जैसे सुख को छोड़ के और हर किसी के साथ कैसे चले जाएंगे भगवान। तो वो एकदम ये सोचते सोचते और भगवान के विरह में, और न्यों कही अगर मैं भगवान को लेके नहीं गई तो मेरा और भी ज्यादा उपहास वहां, और इस विरह व्यथा में वो तपती रही और एकदम भावावेश में व्याकुल होकर के वो एकदम सरयू की नदी में प्राण त्यागने के लिए कूद बैठी, अथाह जल में कूद बैठी गणेश देवी। अब गणेश देवी का कूदना हुआ, लेकिन भगवान उसकी गोदी में जा बैठे और उसको बाहर निकालने लगे पानी से और कहने लगे कि मैं तेरे साथ, तू कहेगी तहां चलूंगा, तू जहां भी कहेगी वहां चलूंगा। उस बेचारी गणेश देवी ने भगवान राम के दर्शन करके प्रेम में आह्लादित हो गई और वहीं वो प्रसन्न चित्त होके, और उसने एकदम ओरछा नरेश मधुकर शाह के लिए चिट्ठी लिख दी कि मैं राम को लेके आ रही हूं, आप स्वागत की तैयारी करें, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। तो वो बेचारे ने, उस मधुकर शाह ने सुन के बहुत खुशी हुई उसको, और उसने वहीं राम के मंदिर बनाने का आदेश दे दिया कि इतने परिक्रम में बहुत लंबा चौड़ा विशाल मंदिर बनाया जाए। मंदिर में सुनो यार, पूरे के या तो चर्चा मत करो यार।
उसने मंदिर बनवाने का आदेश दे दिया और राजा अपनी जो राजोचित सामान था लाभ लश्कर के साथ और अयोध्या के लिए चल दिया भगवान को लेने के स्वागत के लिए। तो महारानी ने भी वहां विशेष संतों को दान दक्षिणा जो भी था विशेष धन लुटाया और एकदम उत्सव सा मनाया अयोध्या में। अब ये पहुंच गए तो बड़ी खुशी हुई और इन्होंने राजोचित तरीके से और सदावर्त और साधु संतों की पंगतें। अब निर्णय ये हुआ कि भगवान राम को लेके चलेंगे। भगवान राम की मूर्ति विग्रह इनको मिल गया और ये राम को लेके चले सा। तो इन्होंने तय किया कि हम चलेंगे तो पुख्य नक्षत्र में चलेंगे और ये सिर पे रख के दोनों पूरी वो पुख्य नक्षत्र में चलते थे। जहां पुख्य नक्षत्र समाप्त हुआ वहीं 1 महीने के लिए विराम होता था और जो भी उत्सव वगैरह होते थे वहां महीने भर तक चलते थे। और फिर जब पुख्य नक्षत्र आता था तब फिर चलते थे, दूसरी जगह पहुंच गए वहां विराम हुआ, 1 महीने तक रुक रहे हैं और फिर पुख्य नक्षत्र आया। इस तरह से लेके उस श्री विग्रह को और ओरछा में आ गए भगवान राम के विग्रह को लेके। अब राम के विग्रह को लेके आ गए, लेकिन संयोग से उस समय तक मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो पाया था, कलश रखना शेष रह गया था। भिन्न की राम है कहां बिठाएं, तो राम को महारानी के महलों में स्थापित कर दिया गया। स्थापित किया, वहां रख दिया गया। अब क्या था कि रानी उनकी सेवा शुश्रूषा पूजा करती थी। राम जी का खड़ा विग्रह था, खड़ा हुआ, और उसकी सेवा करती थी राम जी की। तो सेवा में वो 3-4 घंटे उसको खड़ा रहना पड़ता था। तो भगवान को, श्री राम को उस गणेश देवी का खड़ा रहना 4 घंटे तक अच्छा नहीं लगा और उन्होंने एक दिन उस गणेश देवी से कहा कि आज तो मेरे पैर दुख रहे हैं, मेरे पैरों में। उसने क्यों हो रहा है आपके पैरों में दर्द महाराज? कि इसलिए हो रहा है कि आप इस कोमल शरीर से, सुकुमार शरीर से और 4 घंटे तक खड़ा रह के मेरी पूजा करती हैं, मुझसे वो दर्द आपका देखा नहीं जाता है और मैं इसलिए मेरे पैरों में दर्द होने लगा है। तो यूं कही महाराज आप तो पूरे दिन 24 घंटे खड़े रहते हैं, मैं 4 घंटे खड़े रहती हूं। आप मेरे से ज्यादा सुकुमार तो आप हैं, मुझसे ज्यादा सुकुमार कोमल शरीर तो आपका है, मैं 4 घंटे ही तो रहती हूं। तो कहीं मैं बैठ जाऊंगा तो तुम बैठ के पूजा कर लिया करोगी? कहां, यदि आप बैठ जाएंगे तो मैं बैठ के आपकी सेवा पूजा। तो भगवान ने कहा कि मैं बैठ तो जाता हूं लेकिन फिर इस जगह से उठूंगा नहीं। ये शर्त उसने मान ली और भगवान वहीं विराजमान हो गए। जब शाम को दर्शनार्थी मंदिर वहां आए दर्शन करने भगवान का, तो सुबह तो देख गए थे भगवान का खड़ा हुआ स्वरूप, और जब बैठा हुआ देखा तो उनको स्पष्ट संदेश मिल गया। जो लोग समझ रहे थे कि ये मूर्ति लेके आई है, श्री राम को लेके नहीं आई है, उनको स्पष्ट संकेत मिल गया कि ये तो साक्षात प्रभु श्री राम है। वो कला तो दिखानी थी, हकीकत है। तो जब मंदिर पूरा निर्माण हो गया तो राजा ने उससे कहा कि आप चलो मंदिर में प्रतिष्ठा, मंदिर में विराजमान करेंगे भगवान को। तो उसने राजा को वो भगवान की सारी बातें बता दी कि वो तो यहीं बैठेंगे। तो राजा ने व्यंग विनोद में ये कहा कि अगर घर पे ही पिछल्लू रहना था तो यहाँ क्यों आए, घर पे ही रहते, मंदिर क्यों बनवाया? तो रानी ने जब उनसे कहा भगवान से जाके कि जो कि घर बिछल्लू रहना था तो मंदिर क्यों बनवाया, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके प्रेम की खातिर यहाँ आया हूँ। राजा से कह देना कि वो मंदिर में किसी और विग्रह को
विराजमान करते हैं। तो उस मंदिर में आज भी चतुर्भुजनाथ का मंदिर है, चतुर्भुजनाथ की मूर्ति है, और महलों में रानी की मूर्ति है, वो राम रसोई है। और वहां उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है कि मधुकर शाह की रानी मधुकर शाह की कुंवर गणेश और अवधपुरी से ओरछा लाई अवध नरेश। तो इस तरह से वो गणेश देवी थी, उसकी संतों में भी विशेष कृपा थी। एक छोटा सा और सुना दूं संतों की कृपा के ऊपर, कि अब वो संत सेवा करती थी, संतों को बढ़िया बढ़िया खिलाती थी उस महल में। तो एक संत काफी दिन तक उसके यहाँ रहा, और संत सेवा करती रही, उसको खिलाती पिलाती रही। और एक दिन उस संत ने देखा कि रानी अकेली है, रानी से बोला कि बता माल कहाँ है, हीरा जवाहरात कहाँ है, तेरा धन की थैली संपत्ति कहाँ है। उसने कहा कि मेरे पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति होती तो मैं भगवान के उसमें क्यों। तो उस बेचारे को मौका मिला, उसने जांग में छुरी भोंक दी। अच्छा, उस रानी के, और छुरा भोंप के और रानी के से खून की अजस्र धारा बहने लगी गणेश देवी के से। लेकिन उसने कहा कि यदि राजा को पता चल गया कि एक संत और इस तरह का व्यवहार है, तो राजा संतों में विश्वास नहीं करेगा। इसलिए उसने अपनी जांग से कस के पट्टी बांध ली और 3 दिन तक वहीं पड़ी रही। जब राजा उससे मिलने आया गणेश देवी से, तो बोले कि मैं मासिक धर्म से हूं, 3 दिन तक आप मेरे पास मत आओ। जब कुछ नहीं था उसके तो पैर में चाकू लगो, दर्द था, वो 3 दिन तक पड़ी रही। 3 दिन बाद भी जब वो नहीं उठी, राजा आया, कोई ना कोई विशेष बात है, तू मुझसे छुपा रही है। राजा ने जब कई बार मिन्नतें की, तो उसने कहा कि आपको मैं सत्य सत्य बता दूंगी, लेकिन आप संतों में विश्वास रखना, संतों की अवेलना मत करना, मेरी बात सुन के। और उसने सारी बात राजा को बता दी। राजा गदगद हो गया कि मेरी रानी में संत निष्ठा तो है। और उसने उस दिन से राजा रानी का जो वो होता है कि नहीं, पति पत्नी का जो भाव, वो भाव त्याग के और अपने कपड़े उतार के रानी गणेश देवी की साष्टांग दंडवत किया राजा। ये कथा यही समाप्त। और के जाके देखो आप ओरछा में देखे आइए।